इंदाशाह मदार चौक यहाँ पर रियाज करादी के भांडवली निधि 10 लाख रुपए में ड्रेनेज लाइन, छोटी लाइन निकालकर बड़ी लाइन डालने का काम फिर से शुरू हुआ है। आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो काम रुका हुआ था ये काम फिर से शुरू हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसी कमिश्नर की या आयुक्त या हेड ऑफिस का बजट नहीं है, ये रियाज करादी का बजट है। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये काम शुरू हो रहा है हेड ऑफिस का है और आयुक्त साहब का बजट है, ये आयुक्त साहब का बजट नहीं है, रियाज करादी का बजट है। और जो कुछ अंधभक्त बोल रहे हैं कि पाचापेट में काम ही नहीं हुआ, तो उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि कागज़ और पेन लेकर बैठें और पूरे अमाउंट लिख कर लेना कि कहाँ पर काम हुआ है और कितने लाख का काम हुआ है। अभी आप देख रहे हो ये रास्ता साने गुरुजी का रास्ता, यहाँ पर 24 लाख रुपए के काम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर सोलिंग हो चुका है और सोलिंग भी किस तरह आप क्वालिटी का काम यहाँ पर आकर देख सकते हो। रियाज करादी का काम मैं सीना तान कर इसीलिए कहता हूँ कि काम कोई डुप्लीकेट बोगस नहीं होता है, पूरे क्वालिटी का काम होता है। और पाचापेट में जो अभी रास्ते का काम है एक 5 से 6 दिन में काम शुरू होगा। 87 लाख रुपए का जो लोग बोलते थे कि इसको 1 रुपया बजट नहीं मिलेगा और इसको बजट मिलेगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं, तो उस 87 लाख रुपए का काम भी अभी 4-5 दिन में शुरू होने वाला है। और राहुल गांधी झोपड़पट्टी में जहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं थी वहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है। वहाँ पर 45 लाख रुपए के काम का मैं उद्घाटन कर चुका हूँ। रास्ता है, कंक्रीट रास्ता है, डामरीकरण है और ड्रेनेज लाइन है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं भी चाहता था कि ये मेरे कार्यकाल में हल हो, वो मसला था नल्ला मंदू वाड़ा, जहाँ पर पानी की किल्लत है, और अड़ते गली यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम था, वो भी मेरा बजट मंजूर हो चुका है। वो टेंडर को 6 तारीख तक भरना है। अगर कोई अच्छा टेंडर आपके पास अगर भरने वाला है तो उसको बोलो 6 तारीख तक उसका टेंडर भरना है, वो पानी की पाइपलाइन का टेंडर भरो। इस तरह से कम 1.5 से पौने 2 करोड़ के काम का यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और जो बोलते हैं कि काम हुआ ही नहीं प्रभाग में, आप जाकर देख सकते हो ड्रेनेज लाइन का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ रियाज करादी ने में। भारतीय चौक से लेकर पेंटर चौक तक 20 लाख रुपए का काम, वहाँ के लोगों से पूछ सकते हो। काम होकर 1 साल होने आया, कभी रॉड वाला सलाई वाले की जरूरत पड़ी क्या? अफजल ओडगी के गली में ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है, एजाज मनियार के गली से लेकर गनी ओडगी और मड़की के घर तक काम हुआ है। और मैं खासकर यहाँ मुस्लिम पाचापेट के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जातिवाद हिंदू मुस्लिम में फैलाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मोहल्ले मोहल्ले में फैला रहे हैं कि बाहर के मोहल्ले का है, बेगमपेट का है, पाचापेट का लोकल नहीं है। अरे जो काम पाचापेट के लोकल लीडर ने नहीं किया वो काम रियाज करादी नहीं किया है। आप महापालिका में जाकर पूछ सकते हो। 30 साल से जो रास्ते का काम नहीं हुआ, वो रास्ते का 1 टाइम मंजूरी अगर किसी को 87 लाख रुपए मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ रियाज करादी को अकेला बजट मिला है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो टेंडर है, टेंडर जो आप देखो यहाँ पर तो आड़ा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े रास्ते की मंजूरी मिली, बजट मिला, वर्क ऑर्डर है, तो भी यहाँ रास्ते को रुकावट करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को परेशानी है कि रास्ता क्यों हो रहा है, कांग्रेस वालों को परेशानी है रास्ता क्यों हो रहा है, कुछ संगठनों वालों को परेशानी है कि पाचापेट का रास्ता क्यों हो रहा है, और तो और छोड़ो मेरे पार्टी के कुछ लोगों को परेशानी है कि रास्ता क्यों हो रहा है। ये सिर्फ क्रेडिट के लिए है। मैंने तो उस आमदार साहिबा के पीए से कहा था अगर आपको रास्ता करना है तो इस एस्टीमेट के हिसाब से मेरा बजट लेकर करो और आपके आमदार साहिबा के शुभ हस्ते करो। मैं बिल्कुल यहाँ आऊँगा भी नहीं, मुझे सिर्फ पाचापेट का ये रास्ता क्वालिटी का चाहिए। आपने जो मस्जिद के सामने रास्ता बनाया है उसका तो हमारे एस्टीमेट में बेस है, बेस सिर्फ पीसीसी करने का है और उसके बाद में ऊपर 8 इंच कंक्रीट है। तो इस तरह से जो बोगस रास्ता हुआ है, अभी भी उन्होंने यहाँ पर डामरीकरण का रास्ता डाला हुआ है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस बजट का उद्घाटन आप करो, आप इसका लेकर क्रेडिट लो, आपका फोटो लगाओ, बैनर पर आपका नाम डालो। मैं यहाँ आऊँगा भी नहीं, आप इस रास्ते को करो, लेकिन इस तरह से पाचापेट के रास्ते को खराब करने का काम मत करो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना बजट लैप्स करो, बंद करो। मैं चाहता हूं कि अपने अंतर्गत रास्ते भी खराब है। अभी जैसा कि जमादार हॉस्पिटल से इकबाल फैशन का रास्ता ये खराब है, आप डामरीकरण यहाँ भी कर सकते हो।
क्वालिटी का जो रास्ता है जिसको 87 लाख रुपए मंजूर हुए, उस रास्ते को एक बड़ा रास्ता करने दो। आप यहाँ पर रुकावटें मत डालो। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने को क्वालिटी का काम करा कर लो, बाद में इतना बड़ा बजट मिलेगा नहीं, 30 साल में काम होगा नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। और इस रास्ते को अगर बनाना है तो मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग, अभी हमारे पार्टी के लोग यहाँ 1-2 कार्यकर्ता को फ़ोन कर बोलते रियाज करा दी, ड्रेनेज का काम कर रहा, रुकावट डालो। अभी ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर कोई रुकावट डालेगा, सरकारी कामात अड़ताड़ा बोलकर गुनाह दाखिल होकर काम होगा। अगर काम में भ्रष्टाचार है तो खुद नगर सेवक राजीनामा देगा और ठेकेदार पर कार्रवाई करने लगाएगा। लेकिन अब यहाँ के लोगों को अगर कोई तकलीफ पहुँचाने का काम करेगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, ताकतवर हो, लेकिन यहाँ पर कोई काम बंद नहीं होगा। मैं ऐलान करना चाहता हूँ आपके सामने। और मैं अपने प्रभाग के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि आप रियाज खरादी पर भरोसा रखो। रियाज खरादी नाचनारा नगर सेवक नहीं, वाचनारा नगर सेवक है। मैं नाच कर काम करने वाला नहीं हूँ, वाच कर पढ़कर काम करने वालों में से हो। तो आपका नगर सेवक कभी बेबस नहीं जाएगा, आपके सामने आएगा तो अपना काम लेकर आएगा, अपनी रिश्तेदारी पहचान लेकर नहीं आएगा।